हाँ दीदी, इधर आना जरा। आई। हाँ दीदी, क्या हुआ? वो मैं बोल रही थी, रोटियां तो मैंने सेक दी, सब्जी भी काट दी है, बस तो इसे छौंक दे, मैं जाके ना कपड़ों की तह लगा लूं। ठीक है दीदी, जाओ आप। ये शीतल, शीतल। हाँ दीदी, सो रही थी क्या? हाँ नहीं, बताओ, अब तो मैं उठ गई ना। वो मैं कह रही थी, तेरे जेठ जी ना दोपहर का खाना खाने आ गए, तो तू इन कपड़ों को उतार के इन पे प्रेस करके और तू अलमारी में लगा दे, धुल मैंने सुबह दिए थे। ठीक है दीदी। बाद में सो जाइयो, हैं? हाँ, जाओ। सारी नींद खराब कर दी, अब कौन सी नींद आएगी मुझे? पता ना दीदी को भी क्या है, अच्छी खासी नींद आ रही थी, उठा दिया। रोज रोज काम करती हूँ, पता है कि नींद में सो रही हूँ। नींद वाले इंसान को तो उठाना भी नहीं चाहिए, फिर भी उठा दिया। अरे उतर जा तू भी। एक काम अपनी तरफ से पूरा नहीं कर सकती, आधा काम खुद करेंगी और आधा काम मुझसे करवाएंगी। चलो, सारे कपड़ों पे परहेज भी कर दी और अलमारी में भी रख दी। अब सो जाती हूँ, थक जाती हूँ मैं भी पूरे दिन घर का काम कर करके। शीतल। हाँ दीदी। लगा दिए अलमारी में कपड़े? हाँ, मैंने सारे कपड़े लगा दिए और उन्हें परहेज भी कर दी। अच्छा, तेरे जेठ जी भी गए खाना खाकर। मैं बोल रही थी, सुबह से काम करते करते ना मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो तू उनके आगे के बर्तन साफ कर दे, सिंक में पड़े हैं, इतने मैं थोड़ी देर लेट जाऊं। तू तो सो भी ली, मैं तो सुबह से लेटी भी नहीं हूँ। हाँ हाँ दीदी, कोई बात नहीं, आप सो जाओ। चल ठीक है, साफ करके लगा दियो चबड़े में। हाँ ठीक है। बताओ जी, झूठा नाम लगा गई। 10 मिनट सारी लेटी हूँ मैं, और सोई भी कहाँ थी मैं। काम काम काम, एक काम पूरा नहीं करती हैं। बताओ, अब उनके झूठे बर्तन भी धोने पड़ेंगे मुझे। आधी नींद के चक्कर में सिर में दर्द हो रहा मेरे, धो लूं कभी फिर आ जाए। ए भगवान, अभी नई नई शादी हुई है और काम करने लग गई। अरे शीतल, कैसी है तू? अरे सिमरन, तू यहाँ? मैं अच्छी हूँ, तू बता। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तू तो यार कॉलेज टाइम से कभी मुझे मिली नहीं, और तू तो मुझे भूल ही गई है बिल्कुल। अरे कॉलेज के बाद शादी हो गई, अब शादी के बाद कहाँ टाइम मिलता है। वैसे यहाँ आना कैसे हुआ तेरा? कुछ नहीं, बस पास मार्केट में आई थी तो सोचा तुझसे मिलती हुई चलूं। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लाऊं। अरे यार, उसकी जरूरत नहीं है। अरे बैठ ना, इतनी दूर से चल के आई है। वैसे इसका घर तो काफी अच्छा है। ये ले पानी पी। वैसे घर में सब बढ़िया? सब बढ़िया। ये बता, इस घर में कौन कौन रहता है वैसे? कोई भी नहीं, मैं और मेरी दीदी रहती और भैया जी रहते हैं, और मेरे हस्बैंड तो हैं ही।
अच्छा, तेरी जेठानी भी यही रहती है? हाँ जेठानी तो। शीतल, चाय पी ली हो तो ये ले झाड़ू लगा दे। मैं ना देवर जी के और तेरे जेठ जी के लिए नाश्ता बना रही थी। दीदी आप चलो, मैं बाद में लगा दूंगी, मेरी सहेली आई हुई है। चल कोई ना, जब बात हो जाए ना तो झाड़ू लगा के पोछा भी लगा दियो। ठीक कह रही थी। ये तेरी जेठानी थी? हाँ। इतनी घमंडी है यार। मैं तुझसे मिलने आई हूँ, इसने मुझसे ना हाय करा ना हेलो करा। और देख तुझ पे कितने हुक्म चला कर गई है ये। बताओ, तू इस घर में नौकरानी है क्या जो ये लोग तेरे साथ इतनी बदसलूकी करते हैं? अरे तेरी शादी को तो अभी कुल 6 महीने हुए हैं। यार वही तो, अभी शादी को कुछ महीने हुए हैं और इन्होंने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया। कुछ भी काम ये पूरा नहीं करती। अगर बर्तन धो दिए तो बर्तन स्टैंड पर मैं लगाऊंगी, अगर इन्होंने रोटी बना दी है तो खाना मैं बनाऊंगी, यहाँ तक कि अगर इन्होंने कपड़े धो दिए ना तो प्रेस करके उनकी तह बनाकर अलमारी में मैं रखूंगी। मतलब मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी तंग आ चुकी हूँ उनसे, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। करना क्या, अपने हस्बैंड से बात कर, क्योंकि देख तेरे हस्बैंड भी अलग काम करते हैं और तेरे जेठ भी अलग काम करते हैं, तो तुम दोनों अलग हो जाओ ना। वो अपना खाएंगे, तुम अपना खाना। मतलब यही कि बंटवारा कर ले, उसमें ही खुश रहेगी तू, वरना ऐसे तो तू रोज रोती रहेगी और तेरी कोई एक नहीं सुनने का है। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है, पहले मेरे दिमाग में ये सब चीज नहीं आई। तू सही कह रही है, मैं ना आज अपने हस्बैंड से बात करूंगी और ये न्यारा होने की बात ना मैं बिल्कुल पक्की करके रहूंगी, हम न्यारे हो जाएंगे। हाँ ठीक है, चल अब मैं चलती हूँ, मम्मी इंतजार कर रही होंगी मेरा। चल ठीक है, ध्यान से जाइयो। ठीक। मेरी दोस्त ने बिल्कुल सही कहा, भला मेरी दीदी इतनी भी इज्जत नहीं रख सकती मेरी कि मेरी फ्रेंड आई हुई है उसके सामने काम बताने लगी। आज ही अपने हस्बैंड से बात करती हूँ, अपने हस्बैंड से क्या इन घर वालों से बात करती हूँ और अलग करती हूँ सारा मैटर। थक गया यार आज तो बहुत। आ गए तुम? एक गिलास पानी ले आओ उधर। पानी वानी में बाद में लाऊंगी, पहले तुम मेरी बात सुनो। यार थका हुआ आया हूँ, तुम पहले पानी ला दो फिर बात कर लेना। यार बात बहुत जरूरी है। बताओ क्या बात करनी है? इंसान बाहर से थक के आता है, दीदी पहले पूछती पानी लेकर आना है, खाना लेकर आना, तुम्हें तो सीधी बात करनी। बोलो। देखो पूछूंगी, सब पूछूंगी, लेकिन तुम पहले मेरी बात सुनो। मुझे ना इस घर में नहीं रहना, मुझे अलग होना है। अलग होना है? लेकिन क्यों? यार दीदी बहुत परेशान करती है, उनसे खुद से ना एक भी काम नहीं होता, हमेशा आधा काम खुद करेंगी और आधा काम मुझसे करवाती है। और पता है अगर मैं सो भी जाऊं तो मुझ पे सोती हुई पे भी दया नहीं करती, वो काम के लिए उठा देती है। यार मैं तो हो चुकी हूँ तंग, मुझे होना है अलग। चल दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? भैया भाभी से हम अलग क्यों होंगे भला? यार इतना करते हैं हमारे लिए, ये सब सही नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम क्या घर में रहते हो? तुम तो सुबह उठते हो, ड्यूटी पे चले जाते हो, फिर रात को आते हो, खाना खाओगे, फिर तुम्हारा यही शेड्यूल चल जाएगा। अरे घर में तो मैं रहती हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। देखो मुझे अलग होना है तो मुझे अलग होना है, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मैं अकेले चली जाऊंगी अपने घर। यार ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, अगर भैया भाभी से तुम्हें अलग होना है तो हो जाओ, लेकिन मैं भैया भाभी से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। उनसे तुम्हें अलग होना है ना तो तुम ही जाकर उनसे डायरेक्ट बात करो, मैं कोई बात नहीं कर रहा। हाँ हाँ तो ठीक है ना, बात मैं कर लूंगी, पर साथ तो तुम दे सकते हो ना मेरा। अरे हाँ बाबा साथ दे दूंगा तुम्हारा। यार मैं नहीं चाहता कि इस घर में कलेश हो, मेरा और भैया काम तो अलग अलग है, अगर तुम्हें भाभी से अलग होने में ही खुशी मिल रही है तो हो जाओ उनसे अलग। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ उनसे बात करने। अरे पहले मुझे खाना तो ला दो यार, थका हुआ आया हूँ मैं। तुम लेटो, मैं खाना ला कर देती हूँ तुम्हें, फिर जाऊंगी बात करने। ठीक है जाओ। पता नहीं आजकल की बहू क्या हो गया है, 4 दिन रहती है कि न्यारा होना है, जैसे इनकी मर्जी। खेस तो धुल दिए, एक काम करती हूँ जल्दी से इन्हें फैला देती हूँ, फिर ठीक से सूख जाएंगे। फैला इन्हें बाद में देना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ शीतल, क्या बात करनी है तुझे मुझसे? देखो दीदी मैं आ चुकी हूँ तंग, मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे अलग होना है। क्या बोल रही है तू? मुझसे कोई गलती हुई है क्या?
अचानक से ऐसी कैसे बात कर सकती है तू मुझसे? देखो दीदी, जो मुझे कहना था मैंने आपसे कह दिया। मुझे अलग होना है तो अलग होना है, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके साथ। लेकिन बता तो दे, आखिर बात क्या है? क्यों चाहती है तू अलग होना? आप मुझसे पूछ रही हो? अब तक तो आपको पता भी लग जाना चाहिए था। अरे सुबह की बात भूल गई आप? अरे आपको इतनी भी मैनर्स नहीं कि मेरी फ्रेंड आई हुई है उसके सामने आप मुझे काम बताने लगी। अरे तुम मुझे अलग से भी नहीं छोड़ती। मतलब तुमसे कुछ भी काम अकेले नहीं होता। मतलब आधा काम आप करोगे, आधा काम मैं। देखो मैं अब काम ही अलग अलग कर रही हूँ। मैं अपना काम अलग करूंगी, अपना काम आप अलग करना। पागल, अगर ये बात थी तो तुम मुझसे बोल देती कि मैं बाद में झाड़ू लगा दूंगी। इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? और क्या काम सिर्फ तू ही करती है, मैं काम नहीं करती क्या? अगर मैं झाड़ू लगाती हूँ तो पोछे को तुझसे बोल देती हूँ। हाँ तो आप अपना काम तो हल्का ही करती हो ना, भारी काम तो मुझे ही देती हो ना। देखो दीदी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मुझे अलग होना है। और वैसे भी हम दोनों के पतियों का भी काम अलग है, तो हमारा काम अलग हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। वो बात नहीं है छोटी, अगर तुझे काम नहीं करना तो मत कर, लेकिन अलग मत हो। अगर किसी को बाहर पता चलेगा कि हम दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे हैं तो लोग क्या सोचेंगे? तू नहीं जानती, मम्मी यही चाहती थी कि हम कभी अलग ना हो, हमेशा मिलकर रहें, मिलकर इस घर को संभालें। अगर हम अलग हो गए तो मम्मी के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। और ये लोग पता नहीं क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बेवजह हमारे घर का तमाशा उड़ाएंगे ये लोग। शीतल, तू अलग मत हो। इन लोगों को दिक्कत होती है क्या? अरे दिक्कत तो मुझे होती है। और जैसी दिखने में तुम सीधी लगती हो ना, ऐसी हो नहीं तुम। अरे तुम तो मेरे पति तक को नहीं छोड़ती, उसके भी पैसे मार लेती हो तुम। क्या बोल रही है तू? मैंने कब पैसे लिए? और थोड़े बहुत पैसे ले लिए तो क्या हो गया? देखो दीदी, मैं अब आपसे कोई मुजोरी नहीं करना चाहती। मैंने कह दिया ना, मुझे अलग होना है तो अलग होना है। मुझे अब तुमसे कुछ नहीं बात करनी। सुन छोटी, अगर तूने सोच ही लिया है कि तू अपना खाना अलग बनाएगी और अलग रहेगी तो ठीक है, हो जा तू अलग। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी बाहर पता ना चले कि हमारे घर में अलग अलग चूल्हे हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि हमारे घर में क्या चल रहा है और क्या नहीं। बस ये याद रखना। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू अलग रहे या साझे रहेगी तो तू हमारे घर में ही ना। लेकिन मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाली, मैं तुमसे बिल्कुल अलग रहूंगी। समझ में आई? तुम नीचे रहोगी और मैं ऊपर रहूंगी, क्योंकि ऊपर वाला घर ना अच्छा है, नीचे वाला अच्छा नहीं है। नीचे में तुम ही रहो। ठीक है छोटी, मैं अपना सामान आज ही नीचे रख लूंगी। ठीक है, रख लेना। और तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, मेरा पति मेरे साथ है, बात खत्म। जाओ अब तुम यहाँ से। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये तो ऐसी नहीं थी, इसे अचानक से क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी थोड़े गुस्से में है, मैं बाद में इनसे बोल दूंगी। ये देवर जी से बात कर लेंगे तो शायद इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हो गई जी तैयार? हो गया, बस मैं निकल रहा हूँ। अच्छा सुनो, अब हम अलग तो हो ही गए हैं, तो सामान वामान भी तो चाहिए ना। लो, मैंने घर का राशन लिख दिया है 1 महीने का, आप ले आना इसे। 1 महीने का? हाँ 1 महीने का। ठीक है, सारा सामान लिया ना, सारा सामान लिख दिया मैंने इस पे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता है कितना महंगा सामान है ये? इतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है जितने का सामान आ जाएगा। तो मुझे क्या पता, अब खाने के लिए सामान तो चाहिए ना। अब ये थोड़ी ना कि हर बार भैया ला कर देंगे। अब तुम्हारे भाई साहब से अलग हो गए हैं। हाँ तो 4-5 दिन या 1 हफ्ते का मंगा लो पूरा। तुमने तो 1 महीने की लिस्ट दे दी। मैं ले आऊंगा कम, अब इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अजी लाना तो पड़ेगा। अच्छा चलो, तुम एक काम करो, 2 हफ्ते का ले आना। ठीक है यार, ले आऊंगा। और हाँ सुनो, अभी तो हमने नाश्ता कर लिया है, लेकिन अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने से दोपहर में भिजवा देना सामान को, जो मैं खाना बना लूं तुम्हारे लिए। ये सही है तुम औरतों का। नहीं आ रहे हो जाओ, फिर 2 आदमियों को। ठीक है, ले आऊंगा यार। अजी तुम तो बड़े गुस्सा हो रहे हो, पहले तो कभी ऐसे नहीं करते थे, अब अलग हो गए तो सामान नहीं लाओगे क्या तुम? भाई इतने पैसे नहीं कमाता मैं कि इतना सारा सामान ले आऊं एक साथ में। हाँ तो बोल तो दिया, 2 हफ्ते का ले आओ, जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। अब तो प्यार से बोल लो। अरे हाँ, जा रहा हूँ मैं यार। चलो ठीक है। ये अच्छा हो गया, अब हम अलग हो गए।
अब इस घर को इतनी अच्छी तरीके से चमका दूंगी कि मजा ही आ जाएगा। लग जाती हूँ काम पे। पहले अंदर कमरा संभाल लूं। अरे तेल तो मैं लिखना ही भूल गई सामान में। हेलो, हाँ अब क्या हुआ? अजी सामान की लिस्ट में तेल लिखना तो भूल ही गई मैं। तेल लिखना भूल गई? फिर उस लिस्ट में क्या लिखा है फिर इतना लंबा? उसमें ना 10 तरीके की दालों का नाम लिखा हुआ है मैंने। क्या? हाँ, अरे यार तुम तेल लिया ना, बिना तेल के तो सब्जी भी ना बनने की है। यार हद है, अभी मैं ऑफिस भी नहीं पहुंचा और तुमने फोन करने शुरू कर दी। ठीक है पापा, ले आऊंगा। यार तुम तो हर बात पे मेरी गलती बताते हो। अरे पहले दीदी हाथ बटाया करती थी और सामान का तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। अब अलग हो गए हैं तो कुछ तो पता करना पड़ेगा ना। ठीक है, ले आऊंगा। ठीक है, याद से ले आना। गुस्सा करते रहते हैं हमेशा। झाड़ू कहाँ गई?